पंजाब सरकार के विरोध और सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते प्रदर्शन के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार और एंट्री टैक्स बढ़ोतरी के फैसले पर बैकफुट नजर आ रही है। शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई, जिसमें आम जनता, व्यापारी और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए टैक्स दरों में संशोधन की संभावना जताई गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर भगवंत मान से भी बातचीत की है, जिससे ये साफ है कि मामला अब अंतर्राज्यीय स्तर पर भी संवेदनशील बन चुका है। वहीं सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही एक लिबरल पॉलिसी लागू की जा सकती है। देखिए, जो हिमाचल की गाड़ियों का अगर कोई टैक्स, जो बाहर की गाड़ियां आ रही है हिमाचल में, तो वो हिमाचल के जो रेवेन्यूज़ है उसको बढ़ाने के लिए लिया गया है। और जहां तक पंजाब की बात है, आज ही मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करी है और एक इसमें संतुलन बिठाने की कोशिश करी जाएगी। हमारे भी बहुत से लोग, हिमाचल के कमर्शियल गाड़ियां पंजाब में जाती है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई प्रतिस्पर्धा हो या किसी भी तरीके का कोई जो है माहौल ख़राब हो। तो उनसे चर्चा करके मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से, और इस पर एक बैलेंस तरीके से इसको किया जाएगा। मगर हमें ये अधिकार है हिमाचल के रेवेन्यू को कैसे बढ़ाना है, हिमाचल के लिए कैसे आमदनी के स्रोतों को मजबूत करना है, इसके ऊपर हमारी सरकार कार्य कर रही है। मगर साथ ही साथ, जैसा मैंने कहा, कि और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं ताकि एक संतुलन जो है वो बनाया जा सके। मामला है ये डिस्कस किया जा रहा है, अभी जिसको स्टडी कर रहे हैं। आज भी क्वेश्चन आया हमारे पास और इसी आखिरी निर्णय लिया जाएगा। सर, आप चाहते हैं कि पंजाब के साथ अच्छे रिश्ते हो क्योंकि पड़ोसी राज्य है हमारा? नहीं, ठीक बात है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान कर रहे हैं। इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। कैबिनेट में चर्चा हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की है हिमाचल के मुख्यमंत्री। मैं पहले ही कहता हूं कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो स्थिति यही बनती है। और ये घटना एक नहीं, अनेकों घटना, सुबह फैसले लिए गए, शाम को बदल दिए गए, शाम को फैसले लिए, सुबह बदलने पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपरिपक्व फैसले जब लिए जाते हैं तो स्थिति ऐसी बनती है। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल के लोगों को भी दूसरे राज्यों से होकर के आना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उनको असुविधा होगी। चर्चा हो ही रही है, उसके बाद जब उत्तर देंगे मुख्यमंत्री। अभी तो ये जो 5 घंटे का गरुड़ पुराण है, जिससे दोनों तरफ जो है वो शोक छाया रहा अंदर सदन के अंदर, अब आज चर्चा शुरू होगी। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी। केवल एंट्री टैक्स का मामला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, अभी सरकार की चर्चा हुई है, जो जानकारी निकल कर आई, अब पुनर्विचार किया जाएगा। जो पंजाब से जो गाड़ियाँ आ रही है, शायद ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे है सरकार, क्योंकि बॉर्डर एरिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब सरकार भी, आप देखिए, उसके टेंडर हो गए, लोगों ने टोल ले लिए हैं, अब उसको कम ज़्यादा करेंगे। जो जिस कीमत पर जिसने लिया टोल, अगर वो आर्बिट्रेशन में चले गए तो ना ये मिलेगा, ना जो आगे आने वाला है वो मिलेगा। ये है कि रिटेलिएटरी टैक्स लगाएंगे कमर्शियल गाड़ियों पर अगर हिमाचल ने टैक्स वापस नहीं लिया, और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे इस मामले में। वो आज जो है ये विषय कैबिनेट में जो आया है और मुख्यमंत्री जी ने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से भी इस विषय में बात की है, और मुख्यमंत्री जी ने जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये रिव्यू लिया है और इसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए उसके बारे में आज विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई है। जो पंजाब का जो ऐतराज़ है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कैबिनेट से ही सीएम साहब ने बात की है, और एक लिबरल पॉलिसी जो है, ये जो नाराज़गी बॉर्डर वाले एरियों को या पंजाब के कुछ लोगों को हो रही है, उसका जो है समाधान निकाला जाए। सर, वापस लेगी क्या हिमाचल? देखो, कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस बार एंट्री टैक्स में बेतहाशा वृद्धि करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है, और जिसके कारण न केवल हिमाचल वासियों को परेशानी होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश का जो अन्य प्रदेशों से गाड़ियां आती हैं उन सब पर जो है अब 170 रुपये की बजाय 170 रुपये लिए जाएंगे। और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों में भी 200 से 250% तक की वृद्धि जो है कई जगह की गई है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ेगी
और आम जनता पर बोझ लेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका शुरू से विरोध किया है। हमने निचले स्तर पर भी प्रदर्शन किए हैं, यहाँ विधानसभा के परिसर में भी प्रदर्शन करके इसका विरोध किया है। विधानसभा के अंदर भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसका विरोध दर्ज किया है और हमारी मांग है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस वृद्धि को वापस ले। जहाँ तक क्योंकि आज दोबारा फिर बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, सबसे पहले तो मैं क्योंकि किसानों, बागवानों और आम आदमी का ये बजट था, मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ख़ासकर जो बजट जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर भी और भेड़ पालकों के लिए, आपने देखा होगा पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 100 रुपया जो है भेड़ पालकों के लिए समर्थन मूल्य दिया और 300 करोड़ रुपया जो है आज जो है जिला कांगड़ा, ऊना, चंबा और वहाँ के जो भेड़ पालक हैं उनको दिया। इसी के साथ एग्रीकल्चर वेस्ट और पर कैपिटा इनकम की। जहाँ तक आपने आप प्रश्न किया है कि ये जो टैक्स है, टैक्स को लेकर क्योंकि अभी माननीय सदन चल रहा है, तो इस पे जो पंजाब की प्रतिक्रिया आई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन भी कहा है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब देंगे। और ये कोई जब पंजाब अगर इस ऐसी बात